जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। रामगढ़ एक ऐसा शहर जहां कभी सुबह की हवा राहत देती थी, लेकिन आज वही हवा लोगों के फेफड़ों पर भारी पड़ रही है। धुएं से ढका आसमान, सड़कों पर उड़ती राख और घरों के भीतर तक घुसती जहरीली हवा, यही आज रामगढ़ की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। ये कहानी है उस संघर्ष की जो बिहार फाउंड्री और कास्टिंग लिमिटेड के प्रदूषण के खिलाफ रामगढ़ की जनता ने शुरू किया है। रांची रोड से लेकर सुगभा चौक तक, रोबा कॉलोनी से लेकर आसपास के इलाकों तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां थीं, आंखों में गुस्सा और दिल में सिर्फ एक सवाल, हम कब तक शहर में सांस लेते रहेंगे। महिलाएं सबसे आगे थीं, कभी धरने पर बैठकर, कभी पदयात्रा में नारे लगाकर। उन्होंने साफ कहा, अगर प्रदूषण नहीं रुका तो यह आंदोलन भी नहीं रुकेगा। बुजुर्गों ने कहा, हमने अपनी जिंदगी मेहनत से काटी, अब बुढ़ापे में दवा नहीं, हमें साफ हवा चाहिए। युवाओं ने आवाज उठाई, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भविष्य का सवाल है। धरना हो या जुलूस, हर जगह एक ही नारा गूंजा, लोगों की मौत का सौदा बंद करो। आंदोलन में शामिल हुए पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने भी खुलकर कहा, लोकतंत्र में जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो आंदोलन ही आखिरी रास्ता होता है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह लोगों की जान की कीमत समझे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं न सिर्फ हवा को जहरीला बना रहा है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को धीरे धीरे बीमारियों की ओर धकेल रहा है। लोगों का कहना है, दमा, एलर्जी, सांस की तकलीफ और त्वचा रोग अब आम हो चुके हैं। कुछ परिवारों ने तो अपनों को खोने का दर्द भी झेला है। इसी दर्द ने आंदोलन को और तेज कर दिया। रामगढ़ की सड़कों पर जब हजारों लोग एक साथ चले तो वह सिर्फ पदयात्रा नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। चेतावनी प्रशासन के लिए, चेतावनी प्रदूषण फैलाने वालों के लिए और चेतावनी उन सब के लिए जो अब तक चुप थे। जनता साफ कह रही है, अब समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा, हमें कार्रवाई चाहिए। रामगढ़ आज सिर्फ विरोध नहीं कर रहा, रामगढ़ आज अपनी सांसों की लड़ाई लड़ रहा है। यह आंदोलन किसी एक मोहल्ले का नहीं, ये हर उस घर की आवाज है जहां बच्चे खांसते हैं, जहां बुजुर्ग सांस के लिए जूझते हैं और जहां माएं हर दिन डर के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं। रामगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, अगर जरूरत पड़ी तो ये लड़ाई और तेज होगी और लंबी चलेगी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई है जिंदगी के हक की। अब जानिए पूरी खबर विस्तार से। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड के रामगढ़ में स्थानीय बहनों और बेटियों का बीएफसीएल से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष के एक नए अध्याय की कहानी। देखिए रामगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। दर्शकों, कल्पना कीजिए एक छोटे से शहर रामगढ़ को, जहां हर सुबह सूरज की किरणें नहीं बल्कि बीएफसीएल प्लांट से निकलता काला धुआं लोगों की जिंदगी को ढक लेता है। हवा में जहरीले कण, राख का बादल और सांसों में घुटन। ये कहानी है उन बहादुर लोगों की जो अब चुप नहीं रह सकते। होती है कहानी एक साधारण दिन से। बीते साल की ही बात है जब एक मासूम नवजात अपने गर्भ में ही दम तोड़ देती है और पता चलता है कि तेज आवाज और दाम घटने वाले धुएं रूपी प्रदूषण से उसकी जान गई है। कल्पना करना भी मुश्किल है उसे नवजात की मां पर क्या बीती होगी। लोगों ने गौर किया प्रदूषण का कारण इस इलाके में स्थित बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड यानी बीएफसीएल कंपनी से लगातार निकल रहा दम घोंटने वाला प्रदूषण रूपी धुआं है। झारखंड के रामगढ़ जिले में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश अब बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। लगातार बिगड़ती हवा, बढ़ती बीमारियों और प्रशासनिक अनदेखी से परेशान जनता ने सड़कों पर उतरकर साफ संदेश दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। एक अजीब संयोग ही है, जब भी बीएफसीएल के खिलाफ लोगों का आंदोलन तेज होता है तो कंपनी की ओर से तुरंत कोई न कोई सती कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कभी स्वास्थ्य शिविर लगता है, कभी पौधारोपण का आयोजन होता है, लेकिन प्रदूषण के मूल कारण पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। इस कंपनी ने तो सरकारी कंपनी सेल के खेल के मैदान को भी हड़प लिया है। उसके बगल में ऐश प्राप्त डंप करके पूरे रास्ते को खराब कर दिया गया है। हर समय भारी वाहन निरंतर आवाजाही करते रहते हैं, जिससे नजदीक के नाइसराय अस्पताल के गेट पर हमेशा जाम लगा रहता है। इससे मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।
लेकिन इस कंपनी का प्रबंधन तंत्र इतना मजबूत और प्रभावशाली है कि कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाता। यही वास्तविकता है। झारखंड के रामगढ़ जिले में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश अब बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। लगातार बिगड़ती हवा, बढ़ती बीमारियों और प्रशासनिक अनदेखी से परेशान जनता ने सड़कों पर उतरकर साफ संदेश दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। जहरीली हवा ने बदली लोगों की जिंदगी। रांची रोड, रोबा कॉलोनी, सुगभा चौक और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग लंबे समय से फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और राख से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से बच्चों में सांस की बीमारी, बुजुर्गों में दमा और महिलाओं में एलर्जी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई परिवारों का आरोप है कि बीते कुछ वर्षों में असमय मौतों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। महिलाओं ने संभाली आंदोलन की कमान। इस आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज महिलाएं बनी। धरना स्थल पर बैठकर और पदयात्रा निकालकर उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रदूषण नहीं रुका तो ये संघर्ष और तेज होगा। महिलाओं का कहना है कि वे अपने बच्चों को जहरीली हवा में बड़ा नहीं करना चाहती। ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। सड़कों पर उतरी जनता, गूंजे नारे। रामगढ़ की सड़कों पर जब हजारों लोग हाथों में तख्तियां लेकर उतरे तो नजारा सिर्फ विरोध का नहीं था, बल्कि जनोक्रोश की चेतावनी बन गया। धरना, पदयात्रा और जनसभा के दौरान हर तरफ एक ही नारा गूंजता रहा, लोगों की मौत का सौदा बंद करो। लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप लगाया कि मुनाफे के लिए आम जनता की सेहत को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्व विधायक शंकर चौधरी भी आंदोलन में शामिल। आंदोलन को उस वक्त और मजबूती मिली जब पूर्व विधायक शंकर चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जब जनता की सुनवाई नहीं होती तो आंदोलन आखिरी रास्ता बन जाता है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। शंकर चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। प्रशासन पर बड़ा दबाव। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायतें दी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब जनता ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क जाम और बड़े स्तर पर आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सिर्फ विरोध नहीं, सांसों की लड़ाई। रामगढ़ का यह आंदोलन अब किसी एक मोहल्ले या कॉलोनी तक सीमित नहीं रहा। ये पूरे जिले की आवाज बन चुका है। हर वह घर जहां बच्चा खांसता है, हर वह परिवार जहां बुजुर्ग सांस के लिए जूझते हैं, आज इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। लोग कहते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ नहीं, बल्कि जिंदगी के हक की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है। यह एक ऐसे आंदोलन की कहानी है जो अब अपनी असली परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। हमारे सूत्रों से मिली खबर है कि जैसे जैसे यह आंदोलन तेज हो रहा है, इसे तोड़ने और कमजोर करने की साजिशें भी तेज हो गई हैं। बिचौलिए और स्वार्थी तत्व सक्रिय हो गए हैं। कोशिश है कि आंदोलन को आपसी मतभेदों में उलझाकर बिखेर दिया जाए। पैसे और पावर का खेल शुरू हो गया है। कुछ लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं तो कुछ पर दबाव बनाया जा रहा है। एक डैमेज कंट्रोल का दलाल गिरोह सक्रिय है, जिसका काम है आंदोलन की धार को कुंद करना, जनता को गुमराह करना और असली मुद्दे से ध्यान भटकाना। पर रामगढ़ की जनता इस बार पीछे हटने का मूड नहीं रखती। यह आंदोलन अब सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं रह गया है, ये जन स्वास्थ्य और जनाधिकारों की लड़ाई बन चुका है। लोगों की मांगे साफ है, प्रदूषण पर तत्काल रोक, स्वतंत्र जांच, मुआवजा और एक स्वच्छ भविष्य की गारंटी। ये लड़ाई अब टकराव की ओर बढ़ रही है। एक तरफ जनता का आक्रोश और दूसरी तरफ सत्ता और सिस्टम की चुप्पी और साजिशें। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता एकजुट होकर सतर्क रहती है तो कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। रामगढ़ की यह लड़ाई हर उस शहर की लड़ाई है जो प्रदूषण और उदासीनता से जूझ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और प्लांट प्रबंधन इस जनोक्रोश को समझेंगे या फिर जनता को अपना संघर्ष और तेज करना पड़ेगा। रामगढ़ की सांसों की यह लड़ाई जारी है। अंत में ये कहानी जनता की एकता की है। अगर लोग सतर्क रहें, लालच और अफवाहों से दूर, तो ये संघर्ष मुकाम तक पहुंचेगा। रामगढ़ की हवा साफ होगी, सांसें आसान। लेकिन सवाल बाकी है, क्या प्रशासन सुनेगा जनता की पुकार या यह आग और फैलेगी? ये कहानी आधारित है जनचर्चाओं और विश्वसनीय सूत्रों पर। हालात बदल रहे हैं, देखते रहिए क्या होता है आगे। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी यह खबर, बताएगा जरूर। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें
और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। आज इस पदयात्रा का कारण क्या है? प्रदूषण के खिलाफ बिहार फाउंडेशन के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको बंद करने के लिए ये पदयात्रा है। 1 साल से हम लोग प्रयास में है, इनको सुनवाई नहीं हो रही है। न जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, न प्रशासन सुन रहा है, न कंपनी मैनेजमेंट सुन रहा है। जिन की तरफ प्रदूषण बढ़ाते जा रहा है। इस प्रदर्शन में आप सबसे बुजुर्ग दिख रहे हैं, जहाँ तक हमारा अंदाजा है कि आप 70 बसंत देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैक्ट्री का क्या है, कब से ही इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? पहले भी 300 टन का चलाया था क्लेन, उसमें कम था। अभी 1000 टन का जो चलाया है बेहतर चला रहा है। पता नहीं कौन विभाग ने इसको परमिशन दे दिया है, इसके लिए पर्याप्त ज़मीन भी नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती प्लांट में चला रहा है। इसके लिए उसको पॉन्ड बनाना चाहिए था, एस पॉन्ड वगैरह। वो जो सरकारी ज़मीन थी वो उसको भी बर्बाद कर रहा है। बगैर में प्राकृतिक जल स्रोत नाला डैम उसको भी बर्बाद कर रहा है। सारे जहाँ का रास्ता का बर्बाद कर रहा है, लोगों का जीना दुभर कर दिया है। ये तो विभाग प्रशासन को देखना चाहिए था कैसे से परमिशन दिया है। भारत सरकार विकास चाह रही है कि विनाश चाह रही है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। हरिओम हरिओम। हाँ। मेरा नाम गौरव प्रधान है। इस पदयात्रा में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पदयात्रा हम लोग को प्रदूषण के खिलाफ पिछले 2 साल से हम लोग चला रहे हैं। BFCL नहीं माना तो हम लोग पदयात्रा पे उतरे हुए हैं और एक आज दिन भर का धरना रहेगा हमारा सुभाष चौक पे। ये BFCL का आप लोग का जैसे प्रदर्शन की बारी आई तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से भी हमें पता चला कि यहाँ के DC महोदय को भी बुलाया गया कि हमारा देख लीजिए प्रदूषण स्तर सही है। तो ये उनका जुमला है, ये हर बार वैसे ही करते हैं। जब जब हम लोग हावी हुए हैं तब तब जो है सो DC आदेश दे देते हैं, जांच हो जाती है, रिपोर्ट सबमिट हो जाता है, मगर प्रदूषण का कुछ नहीं होता है। हम लोग त्रस्त हैं और हम लोग प्रदूषण बंद करवाना चाहते हैं, बस। कभी सांसद महोदय, कभी विधायक महोदय, कभी DC महोदय, हर बार यही हम लोग देखते हैं जब भी आपका आंदोलन उग्र होता है। इस बार भी क्या वही स्थिति आएगी? यहाँ का स्थानीय प्रशासन, सांसद जी, विधायक जी सभी बहुत गहरी निद्रा में सो रहे हैं और अगेन एंड अगेन हम लोग जो ये विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय प्रशासन को जगाने के लिए निकाल रहे हैं। अगर ये नहीं जगे तो हम यहाँ से रांची तक और दिल्ली तक लोगों को जगाएंगे, लेकिन इस BFCL के प्रदूषण से मुक्ति लेके रहेंगे। आप एक महिला होने के नाते इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से हमें बहुत अपेक्षा है। जैसे उन्होंने आलोक स्टील पे स्वतः ही संज्ञान लिया, वैसे ही हम लोग भी आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि BFCL के मुद्दे पे भी और हमारी समस्याओं पर भी ध्यान देते हुए वो स्वतः संज्ञान ले। और माननीय हाई कोर्ट से भी आग्रह करते हैं कि प्रदूषण रामगढ़ का ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पे उन्हें स्वतः संज्ञान लेके उचित कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आपका कोई संदेश हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के लिए? भैया, सबका संदेश बस एक ही है कि हमें इस पॉल्यूशन से मुक्ति मिले। सबकी मांग यही है, डिमांड यही है, उनसे प्रार्थना यही है। हम लोग सब यहाँ धूल खा के मर रहे हैं। सबकी बस एक डिमांड है कि हम लोग को इस प्रदूषण से मुक्त करें और हम लोग को जीने का हक दें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।